गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। चलिए, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती बाय मोनू कुमार या मोनू सर। मैथ मस्ती बाय मोनू सर। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था 8.1 आपको बता दिया था। ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन होता है 8.1 का, वो मैंने बहुत अच्छा समझाया था, बहुत अच्छा से, बहुत डीपली तरीका से मैंने बताया था। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 8.2, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री एंगल के बारे में पढ़ना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री एंगल आपका हो गया कि साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, टैन 90 का मान कितना होता है। बस हमको आज यही पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने बताया था 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। पहला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है आपका, पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है साइन थीटा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, फिर चौथा होता है कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। और मैंने ये भी बोला था कि आप ना उसको नंबर वाइज से याद करो। नंबर वाइज बोलने का मतलब होता है कि पहले आपको साइन थीटा याद करना पड़ेगा, फिर कॉस थीटा याद करना पड़ेगा, फिर टैन थीटा याद करना पड़ेगा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा। नंबर वाइज से मैंने याद करने बोला था आपको, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग नंबर वाइज से याद कर चुके होंगे। आज मैं आपको जो एंगल का फॉर्मूला बताने वाला हूँ, उसमें सिर्फ आपको याद करना है साइन थीटा का। साइन थीटा जितना भी मैं एंगल बताऊं, अगर आप याद कर लोगे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री एंगल का टेबल जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो टेबल मैं बना रहा हूँ, जितना भी एंगल का टेबल मैं बना रहा हूँ, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, 10 तक सिलेबस में बस 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। तो अगर आपको कल वाला थोड़ा सा आपको रिवाइज है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, नंबर वाइज याद है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, नंबर वाइज से याद है आपको। मैंने ये भी बताया था साइन थीटा को उल्टी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा साइन थीटा का अपोजिट जो होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट जो होता है वो सेक थीटा होता है, जो टैन थीटा का अपोजिट होता है वो कॉट थीटा होता है। अगर ये आपको याद है तो यहाँ बहुत मजा आने वाला है। चलिए, आपको सिर्फ साइन का याद रखना, बाकी ऑटोमेटिक अपने आप सब याद होने वाला है। देखिए, आपका यहाँ पर लिख दिया मैंने 0 डिग्री, यहाँ पे लिखा मैंने 30 डिग्री, यहाँ पे लिखा मैंने 45 डिग्री, यहाँ पे मैंने लिखा 60 डिग्री एंड यहाँ पे मैंने लिखा 90 डिग्री। अब मैं आपको बताता हूं कि साइन 0 का मान होता है 0। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0। याद कर लोगे? याद कर लोगे। साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 45 का 1/√2, साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का वैल्यू बोलो तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। और साइन 90 का वैल्यू बोलो तो साइन 90 का वैल्यू हो जाता है 1। बस आपको यही याद रखना है। अगर आपको ये याद हो गया तो समझो आपका पूरा टेबल याद हो गया। बस यही याद रखना है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। आपको याद है? पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपका याद हो गया। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, सुनिएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू 1। आर यू गेटिंग? साइन कंप्लीट किया आपने, मेरे साथ कंप्लीट किया। साइन याद हो गया, बहुत बढ़िया, सही है। अब आपको क्या करना है, जो साइन के आपने लिखा इस प्रकार पकड़ना है आपको, और पकड़ने के बाद ऐसे घुमा देना है। पकड़िए, घुमा दीजिए। 1 है यहाँ, आप 1 के यहाँ लेके आ जाइए। √3/2 यहाँ है, घुमाने के बाद √3/2 यहाँ आ जाएगा। 1/√2 बस यहाँ रहेगा। और जब हम घुमा रहे तो ए वाला यहाँ आ जाएगा और ए वाला बात आपका यहाँ आ जाएगा। आपका कॉस भी क्लियर हो गया। देख लीजिए क्या किया था। क्या मैं साइन का बस लिखा, साइन 0 का 0, कॉस साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। बस इसको पकड़ के इधर घुमा दिया। घुमाने के बाद 1 यहाँ आ गया तो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। चलिए, मैंने साइन देखा, साइन 0 का 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब इसी को मैंने पकड़ के इधर घुमा दिया तो कॉस 0 का मान हो गया 1, कॉस 30 का मान हो गया 1/√3,
सॉरी √3/2, कॉस 45 का मान हो गया 1/√2, कॉस 60 का मान हो गया 1/2 एंड कॉस 90 का मान हो गया 0। आर यू गेटिंग? सही है। साइन याद किया, कॉस अपने आप याद हो गया। किस प्रकार से? साइन याद किया, साइन 0 का 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कॉस को लिखने के लिए मैंने यहां से पकड़ा, इधर घुमा दिया, घुमाने के बाद 1 वहां चला गया, ये यहां चला गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया। सिंपल। मैंने आपको कल बताया था, आप याद करो, मैंने कल आपको बताया था कि साइन का अपोजिट उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो आप साइन के प्रत्येक मान को पलट दोगे तो आपका कॉसेक बन जाएगा। 0 का आप उलट दोगे तो 0 को उलटने के बाद इनफाइनाइट आ जाता है आपका। 0 को उलटने के बाद कितना आता है? इनफाइनाइट। 0 को उलटने के बाद कितना आता है? इनफाइनाइट। 0 को उलटने के बाद कितना आता है? इनफाइनाइट। अब 0 को मैंने कल बताया था ना भाई साहब, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा और कॉसेक का अपोजिट साइन, टैन के अपोजिट कॉट थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट टैन, एंड अगला बताया था सेक थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा का अपोजिट सेक, बताया था। तो अब साइन को पलटो कॉसेक आ जाएगा, कॉस को पलटो साइन आ जाएगा, टैन को पलटो कॉट आ जाएगा, कॉट को पलटो टैन आ जाएगा, सेक का पलटो कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक का पलटो सेक आ जाएगा। आर यू गेटिंग? साइन को तुम क्या करो? पलट दो। 0 को पलटोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, 1/2 को पलटोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क ना पड़ने वाला है। 1/√2 इसको पलटोगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। आप 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क ना पड़ने वाला है। इसको पलटोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1 के पलटोगे तो भैया 1 ही रहने वाला है। इतना तो दिमाग काम करता है आपके पास। चलिए अब हमको सेक लिखना है। मैंने कल ये बताया था कि कॉस को उलट दोगे तो कॉस को उलटने के बाद क्या लिख दिया रे भाई साहब, मैं कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। अब कॉस को उल्टोगे तो सेक बनेगा। कॉस को आप उलट दो तो आपका सेक बनेगा, कॉस को उलट दो तो आपका सेक बनेगा। चलो कॉस का उलट दो, 1 को उल्टोगे तो 1 ही आने वाला है। इसको उल्टोगे 2 ऊपर, √3 नीचे आने वाला है। इसको पलटोगे √2 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा। तुम 1 नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला ना है। इसको पलटोगे 2 ऊपर चला जाएगा। 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, आप इनफाइनाइट लिख दो। समझ में आया? मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। हमको कॉस का लिखना था, इसको मैंने पलट दिया इस प्रकार से। पलटने के बाद मेरा आ गया कॉस का। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 एंड कॉस 90 का मान 0। साइन का अगर हम उलट देते हैं इस प्रकार से, अगर साइन का मान होता है P/H तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? H/P। देखो उलट दिया मैं इसको। तो इसी प्रकार से साइन को अगर हम उलट देते हैं तो कॉसेक बनता है। 0 को हम उल्टे इनफाइनाइट आ गया, 1/2 को उलटेंगे 0 आ जाएगा, 1/√2 को उलटेंगे 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √3/2 को उलटेंगे 2/√3 आ जाएगा, 1 को उलटेंगे 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से तुम कॉस को अगर पलट दोगे तो कॉस को पलटने के बाद तुम्हारा सेक आ जाता है। 1 को उल्टा 1 ही होता है। इसको पलटेंगे 2 ऊपर, √3 नीचे। इसको पलटेंगे √2 ऊपर, 1 नीचे। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क ना पड़ने वाला। 2 ऊपर 1 नीचे, 0 को उल्टा इनफाइनाइट। इतना बात समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? अगला देखिएगा, हमको टैन का लिखना है। तो टैन को मैंने कल बताया था एक फॉर्मूला, आप याद करो। टैन को बनाने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताया था कि टैन का फॉर्मूला होता है भाई साहब साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। याद करो, बताया था। हमको लिखना है टैन 0 के मान। टैन 0 यहां थीटा है तो यहां भी थीटा है। अगर यहां 0 है तो यहां भी 0 होगा। तो साइन 0 बटा कॉस 0। समझ में आया आप लोग? साइन 0 का मान 1 है, साइन 0 का मान 0 है, 0 लिख दो। कॉस 0 का मान 1 है, आप 1 लिख दो। 0 में 1 से भागा दोगे आपका 0 आएगा। टैन 0 का मान 0 हो गया। बात गया दिमाग में गया? टैन के हम साइन बटा कॉस लिख सकते हैं। हमको 0 निकालना है, टैन के थीटा की जगह पे 0 लिखा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा आपका। साइन 0 का मान कितना था? तो साइन 0 का मान 0 है, मैंने 0 दिया। कॉस 0 का मान कितना था? 1 था, तो मैंने 1 दिया। 0 में 1 से भागा देंगे 1 ही आएगा, 0 ही आएगा। 0 मैंने लिख दिया। अगला हम निकालना चाह रहे हैं किसका? तो अगला हम निकालना चाह रहे हैं टैन 30 का। तो हम टैन 30 का निकालेंगे तो हमको टैन 30 को लिखना पड़ेगा साइन 30 बटा कॉस 30।
साइन 30 बटा कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 लिख दो। एंड कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दो। 2 से 2 आपका साफ हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, आप यहाँ लिख दो 1/√3। आर यू गेटिंग? गेटिंग। हमको tan 45 का लिखना है, तो चलो tan 45 का हम लिखते हैं। tan 45 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको लिखना पड़ेगा sin 45 बटा cos 45। sin 45 का मान कितना होता है? तो sin 45 का मान होता है 1/√2, तो मैं लिख देता हूँ 1/√2। एंड cos 45 का मान कितना होता है? तो cos 45 का मान होता है 1/√2, तो मैंने भी लिख दिया 1/√2। √2 से √2 खत्म, 1 ऊपर 1 नीचे, 1 ही आएगा, तो मैं यहाँ 1 लिख दिया। अगला हमको क्या लिखना है? तो अगला हमको लिखना है tan 60 का। tan 60 लिखेंगे तो ऊपर जाएगा sin 60 बटा cos 60। sin 60 का वैल्यू कितना होता है? तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2, 2 से 2 खत्म, √3 बटा 1, √3 लिख सकते हैं, √3 हो गया। अगला बात सुनिएगा। अगला हमको लिखना है tan 90 का मान। तो tan 90 लिखेंगे, tan 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो tan 90 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 बटा cos 90। बोलो sin 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो sin 90 है, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिख लो। एंड cos 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 लिख लो। 1 में आप 0 से भागा दोगे, आपका अब परिभाषित आएगा, इनफाइनाइट आएगा, तो आप यहाँ इनफाइनाइट लिख दो। और मैंने कल आपको बताया था कि tan को तुम पलट दोगे cot आ जाएगा। चलो tan को पलट दो, 0 को पलटोगे इनफाइनाइट आ जाएगा, √1/√3 को पलटोगे √3 आ जाएगा, 1 को पलटोगे 1 ही आएगा, इसको पलटोगे 1/√3 आ जाएगा, इनफाइनाइट के पलटोगे 0 आ जाएगा। ये है आपका टेबल, सिंपल है। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको साइन थीटा को याद रखना है। साइन थीटा का आपका याद हो गया, बस साइन का यहां से पकड़ के इधर घुमा दो, कॉस का हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उलट दो कॉसेक हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है? तो कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस को उलट दो सेक आ जाएगा। टैन का, तो टैन हम किस प्रकार लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं? टैन को मैंने बताया था कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा फॉर्मूला लगाकर पूरा निकाल लीजिएगा, फिर टैन को पलट दीजिएगा, आपका कॉट थीटा हो जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन था, बात खत्म, बन गया आपका ट्रिग्नोमेट्री बन गया। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, मजा आया। सिर्फ साइन को याद करना था, बाकी अपने आप बन गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस साइन को याद रखा, पूरा मैंने बना दिया। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आता है सर? क्वेश्चन कैसा आता है? हमको क्वेश्चन समझाइए, क्वेश्चन नहीं समझ में आता हमको। हाँ, क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तुमको बोल दिया है क्या कि बताओ sin 30 मल्टीप्लाई cos 60 का वैल्यू कितना होता है? अरे भाई साहब, sin 30 देखो ना, sin 30 1/2, cos 60 1/2, 1 मल्टीप्लाई किया 1, 2 2 4 बन गया आपका 1/4। आया समझ में? आया। मैं इरेज करूं? उसको तो मैं ऐसे ही इरेज करता हूं पहले, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं। नोट करने का आपको तरीका मालूम है, मैं इसे इरेज करता हूं, क्योंकि मेरे को अभी क्वेश्चन बताना है, बहुत क्वेश्चन बताना भी मेरे को। इरेज करता हूं इसको। चलिए, मेरे पास अभी जो किताब है वो एनसीईआरटी किताब है, तो हम एनसीईआरटी से थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं देखता हूं, √1 + tan² 60। मैं इसी को पहले बनाता हूं, मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। अंडर रूट करने दो, 1 है 1 लिख दो आप। tan 60 का वैल्यू होता है √3। tan 60 का वैल्यू √3, tan 60 का वैल्यू √3, tan 60 का वैल्यू √3। ये स्क्वायर है, आप इसका स्क्वायर दे दो। अंडर रूट आपका 1 है 1 दे दो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपका 3 बचेगा, 3 लिख दो। 3 और 1 4 होगा, 4 के मान 2 होता है, 2 आपका आंसर। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि sin 30 है। अगला क्वेश्चन है आपका कि sin 30 है प्लस cos 60 है।
एंड माइनस tan 45 है, इसका मान निकालें। तो हम लोग किस प्रकार निकालेंगे, sin 30 का मान होता है 1/2, cos 60 का भी मान होता है 1/2, tan 45 का मान होता है 1। आधा आधा मिलके 1 हो जाएगा, और ये -1 है, -1 है, 1 में से 1 घटेगा, आपका आंसर 0। बोलो सर आपने इन दोनों को जोड़कर 1 कैसे लिख दिया? अच्छा ये तरीका नहीं मालूम आपको, चलिए कोई बात नहीं, बटा में आप 1 मान लीजिए, 2 2 1 का एलसीएम 2 होता है, आप 2 लिख दीजिए, 2 से 2 कटेगा, आपका 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई कर लेगा 1 ही आएगा, 2 से 2 कटेगा, आपका 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई कर लेगा 1 ही आएगा, 2 से भागा देंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 1 1 2 हो गया, -2 हो गया, बट्टा 2 हो गया, 2 में से 2 घटेगा 0, 0 बट्टा 2 = 0। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आ रहा है। क्वेश्चन हमारा अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि tan 60 है मल्टीप्लाई cos 30 है, इसका मान निकाले। तो tan 60 का मान जो होता है, tan 60 का मान √3 होता है, एंड cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। अब √3 मल्टीप्लाई करेगा, जब √3 मल्टीप्लाई करेगा तो आप दिमाग में एक जहन में मन बैठा लो आप कि √3 है, रूट ठीक है, मल्टीप्लाई में है, और अंदर सेम रहे और 2 गो रहे तो 2 के बदला में 1 हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए समझ में आया आपको? आया। अगला देखिए, और भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको बोर्ड को इरेज कर दूं। चलिए आपका क्वेश्चन है कि sin 30 इंटू cos 45 प्लस cos 30 इंटू sin 45 का मान निकाले। sin 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2 लिख दो, cos 45 का आपका मान होता है 1/√2 लिख दो, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 लिख दो, sin 45 का मान होता है 1/√2 तो 1/√2 लिख दो। 1 1 मल्टीप्लाई करेगा 1 आएगा, 2√2 मल्टीप्लाई करेगा 2√2 आ जाएगा आपका, 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा 3 आएगा, 2√2 मल्टीप्लाई करेगा 2√2 आ जाएगा, 2√2 को हम एलसीएम ले लेंगे, ए से कटेगा बचेगा आपका 1, एंड ए से कटेगा बचा आपको √3। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? चलिए मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका cos 30 एंड sec 45 प्लस tan 60 इंटू sec 30। cos 30 का मान √3/2, sec 45 का मान √2, tan 60 का मान होता है आपका √3, sec 30 का मान आपका होता है √3/2, 2/√3। √3 से √3 आपका कटा, रूट ही मल्टीप्लाई करेगा √6/2 आ जाएगा, प्लस आपका 2 है, 2 रहने दो, बट्टा में 1 मान का आप 2 का एलसीएम ले लो, 2 से 2 कटेगा, √6 आपका बच जाएगा, 1 से भागा देंगे 4 आ जाएगा, ये आपका आंसर। आर यू गेटिंग? मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छा समझ रहे होंगे। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, मस्त वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि sin a + b
साइन ए प्लस बी 1 है और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है। तो ए और बी का मान निकालें। हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। हम लोग को दिया हुआ है मस्त वाला क्वेश्चन भाई साहब, टेंशन लेने का नहीं, मस्त वाला क्वेश्चन। मैं हूं ना अभी। साइन ए माइनस ए प्लस बी बराबर 1 दिया हुआ है, दिया हुआ है। आप मेरे को एक बात बताओ, साइन 1 है, साइन ए प्लस बी को आप रहने दो। साइन जो 1 है, साइन नहीं 1 है, 1 को क्या हम साइन 90 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1 ना। हाँ लिख सकते हैं, आप कॉस लिख सकते हैं, आप कॉस लिख सकते हैं। बोलो इस साइन से साइन आपका कटा, यहां बचा ए प्लस बी बराबर 90 बचा। आर यू गेटिंग? समझ में आया? एंड सेकेंड फिर से दिया हुआ है तुम्हारा क्या कि कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 दिया हुआ है। कॉस ए माइनस बी है, ए माइनस बी आप रहने दो। √3/2 का वैल्यू कितना होता है? √3 कॉस 30 होता है, कॉस 30 आप लिख दो। बोलो कॉस से कॉस गया, बचा ए माइनस बी बराबर कितना? 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 आपका बोल रहा है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री एंड समीकरण बी बोल रहा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर आपका देखिए b से b कट गया, आपका बचा a मिलकर 2a हो जाएगा एंड 90 में से 30, 90 और 30 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा एंड 2 से यहाँ काट देंगे तो a बराबर आपका 60 डिग्री आ जाएगा। देख लीजिए b से b आपका कट गया, a मिलकर 2a हो गया, 90 30 मिलकर 120 हो गया, a बराबर 60 डिग्री आ गया आपका। अब a के मान आप उठा के समीकरण 1 में रख दो। इस समीकरण 1 था, वो समीकरण 2 था, तो a का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। a का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बोलिए समीकरण a का मान 60 है, 60 रख दो, प्लस b है b रख दो, 90 है 90 रख दो। 60 को इधर भेजोगे b बराबर 90 बट्टा 90 माइनस 60 हो जाएगा, 90 में से 60 घटाएंगे b बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ a बराबर आपका आ गया 60 डिग्री एंड b बराबर आपका आ गया 30 डिग्री। दैट इज योर आंसर। आर यू गेटिंग? समझ में आया? मजा आ रहा है? आएगा, बहुत मजा आएगा जब आप लोग ध्यान से, पूरा दिमाग जितना है ना आपके पास, ऐसे तो है नहीं आपका घुटना में दिमाग है, फिर भी मैं बोलूं अगर जितना भी आपके पास दिमाग है पूरा लगा दो आप इस पे। नहीं समझ में आएगा? हो ही नहीं सकता ऐसा। मजा आता है पढ़ने में। मैथमेटिक्स इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। मैथमेटिक्स बहुत खूबसूरत सा सब्जेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं सीरियस कर रहा हूँ। आपका एक क्वेश्चन मैं ऐसा ही और देख लेता हूं। बोल रहा है क्या, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1 और कॉस a माइनस बी बराबर 1, तब a और b का मान निकालें। सॉल्यूशन गिवन आपका दिया हुआ है, साइन a माइनस बी बराबर आपका दिया हुआ है 1 डिग्री। अब सोचो, दिमाग है आपके पास, आप सोचो साइन में 1 किसका मान? 90 डिग्री का। साइन a माइनस बी बराबर साइन 90, मैं थिंक सब प्लस होगा। हाँ प्लस ही है, प्लस। साइन से साइन आपका कट जाएगा, बचा आपका a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ आपका फिर से गिवन है कि cos a माइनस बी बराबर 1 डिग्री आपका गिवन है। चलिए तो cos a माइनस बी है a माइनस बी। आप सोचो, दिमाग है आपके पास, सोचो cos में 1 किसका मान होता है? तो cos 0 का, cos 0 डिग्री। cos से cos आपका खत्म, बचा a माइनस बी बराबर 0 डिग्री। आपका इक्वेशन 2 हो गया।
हमको सोल्व क्या करना, समीकरण 1 और 2 से। तो चलते हैं समीकरण 1 और 2 से, या तो इसको हम यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 आपका क्या है, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। समीकरण b क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। एंड b से b आपका कटा, a मिल के 2a हो जाएगा। 90 में 0 जोड़ेंगे आपका 90 ही आएगा। 90 से 2 से हम भागा दे देंगे तो a बराबर आपका 45 डिग्री आ जाएगा। और a के मान उठा के समीकरण 1 में रख दे, a का मान समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। a का मान आपका कितना आ गया, तो a का मान 45 है, तो b बराबर आपका 90 है, 90 रहने दो। इसको इधर भेजोगे 45 के, तो b बराबर आपका 90 माइनस 45 आ जाएगा। b बराबर आपका 45 डिग्री आ जाएगा। यानी a का भी मान 45 ही है एंड b का भी मान आपका 45 ही है। दैट इज योर आंसर। समझ में आया, मजा आया, दिमाग में गया है भेजा है, यही तो बात है। भगवान ने तुम्हें भेजा पर भेजा में भेजा नहीं भेजा, सही बात है। चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। इरेज कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है आपका कि एंगल ए बराबर 60 डिग्री है और एंगल बी बराबर आपका 30 डिग्री है। तो tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b डिवाइडेड बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b का मान निकालो आप। चलो मान निकालो इसका। चलो सत्यापित करना है कि e बराबर 1 है। मैं बात बताऊं, आप लोग सुनोगे। a आपका हो गया LHS, a आपका हो गया RHS। फ्रॉम हम चलते हैं पहले LHS से, फ्रॉम LHS हम LHS से चल रहे हैं भाई साहब। LHS आपका बोलता है क्या, तो LHS आपका है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी, tan है tan रहने दो। a का मान आपका कितना है, a का मान 60 है, 60 डिग्री लिख दो। एंड b का मान कितना है, b का मान 30 है, 30 डिग्री लिख दो आप। tan 60 बराबर tan, देखो 60 और 30 मिलकर 90 होगा, आप 90 लिख लो। और tan 90 का मान होता है मीथिंग्स इनफाइनाइट। मैं सही बोला क्या, tan 90 का मान इनफाइनाइट, सही बोला। tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब RHS से चलते हैं हम लोग। RHS में क्या है, तो tan a है, tan a रहने दो, प्लस tan b है, tan b रहने दो, बराबर 1 माइनस tan a है, tan a रहने दो, इंटू tan b है, tan b रहने दो। क्वेश्चन सही लिखा था ना मैं, इट्स माई फॉल्ट यार, सॉरी, इट्स माई वेरी वेरी फॉल्ट। ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। ये आपका यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, एंड यहाँ पर आपका प्लस है, हाँ प्लस है। तो अगर यहाँ आपका माइनस है तो घटने के बाद आपका माइनस हो जाएगा, माइनस घटने के बाद 30 आ जाएगा। और tan 30 का मान होता है आपका 1/√3, 1/√3, यानी आपका LHS आ गया। अब मैं RHS से सोल्व करता हूँ, तो RHS से सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, tan a का मान आपका कितना है, तो a का मान आपका 60 है, तो आप 60 लिख दो, माइनस tan b का मान आपका कितना है, तो b का मान 30 है, आप 30 लिख दो, 1 है 1 लिख दो। tan a का मान कितना है, a का मान 60 है, आप 60 लिख दो, इंटू tan b का मान कितना है, b का मान 30 है, आप 30 लिख दो। आप ध्यान से देखना इधर, tan 60 का मान √3 होता है, √3 लिख दो। tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 लिख दो। एंड 1 है 1 रहने दो। tan 60 का मान आपका कितना होता है, तो tan 60 का मान आपका होता है √3, √3 लिख दो। एंड tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 लिख दो। √3 से √3 आपका खत्म हो चुका है। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपका √3 बट्टा में 1 मान के आप √3 को क्या करो, एलसीएम ले लो। 1 से भागा देंगे √3 में, √3 ही आएगा, और √3 से मल्टीप्लाई कर 3 हो जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर 3 लिख दो। √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा आपका 1, आप 1 लिख दो। समझ में आया, आपके पास क्या बचा, 1 बचा और इधर 1 बचा, 1 1 2 बचा, आप 2 लिख दो। 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, √3 रहने दो, 2/1 लिख दो। अब आपका क्या हो जाएगा कि ये जो है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, 2/√3 है, 2/√3, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, a से आपका कट गया, बचा आपका 1/√3। अब आप ध्यान से देखो कि LHS में जो बात है वही RHS में बात है, LHS में जो है वही RHS में है। मेरे को बोला था कि ई वाला बात इसका प्रूफ है,
ई वाला बात आपका इसका बराबर है। जब ए का मान 60 डिग्री है, बी का मान 30 डिग्री है, तो ए वाला बात इसका बराबर है, मेरे को सिद्ध करना था। जब ए और बी का मान मैंने यहाँ रखा तो ए बी का मान रखने के बाद मेरा 1/√3 आ गया, और जब ए बी का मान यहाँ पर रखने के बाद मैंने सोल्व किया तो सोल्व करने के बाद भी 1/√3 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि LHS बराबर RHS है। समझ में आया? चलिए 8.2 आपका जो है खत्म हुआ। आपका 8.2 भी मैंने खत्म किया। पिछले क्लास में 8.1 खत्म किया, अभी 8.2 खत्म किया। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वही बनता है कि आप 8.1 को भी अच्छे से पढ़ ले, 8.2 को भी। मैथमेटिक्स जो 10th का मैथमेटिक्स उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई होता है तो आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है। कम से कम 20 से 25 नंबर का आपका क्वेश्चन इससे आता है। तो आपको इतना तो होना चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनना चाहिए कि 8.1 को मैं अच्छी तरह से हैंडल करें एंड 8.2 को भी हैंडल करें। और साथ साथ आप क्या करें, अगर अदर बुक है केसी सिन्हा या तो कोई और बुक हो गया, अदर बुक्स आप क्वेश्चन उठा कर आप उसको प्रैक्टिस करें। हाँ मैंने बोला था 90 प्लस 95 प्लस इसको हम लोग नंबर बोलते हैं, मस्त वाला नंबर बोलते हैं। बाकी 80 प्लस 80 से नीचे आपका नंबर आ गया उसको हम पासिंग मार्क बोलते हैं, उसको नंबर नहीं बोलते, उसको पासिंग मार्क बोलते हैं। समझ में आया? तो आप लोग मेहनत करो, मेहनत करने के बाद अच्छा नंबर लो, नंबर लाने के बाद मज़ा ही मज़ा है यार। पढ़ो आप लोग, पढ़ो। चलिए आप लोग मेरा वीडियो देखें, कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। अच्छा है तो ठीक है, थोड़ा सा साथ दीजिए, मेरे को साथ दीजिए। अगर अच्छा लगा तो, अच्छा नहीं लगा तो मेरे को बताइएगा कि भैया आपका यहाँ पर मिस्टेक है। ऐसे आप लोग जूनियर है हमसे, तो आप लोग बताइएगा कि भैया यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, आप यहाँ पर सुधारें, तो मैं उसको सुधारूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा नहीं लगा तो मेरे को गाइड करें कि आपका भैया यहाँ पर गलत है, मैं वहाँ सुधारूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।